सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। आप सभी को पता है, इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बार बार यही अपडेट हर न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मियों की अतिथियों की तर्ज पर अब सेवा सुरक्षित करने की तैयारी। यानी जिस प्रकार से हरियाणा में गैस टीचरों की सेवा सुरक्षित की गई है कानून बनाकर हरियाणा सरकार द्वारा, उसी तर्ज पर अब कच्चे कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं वो सुरक्षित करने की तैयारी सरकार ने लगभग पूरी कर ली है। पक्का करने की बजाय सेवानिवृत्त तक नौकरी सुरक्षित करने की पॉलिसी ला सकती है सरकार। यानी आपको पक्का करने की बजाय सरकार अब ऐसी पॉलिसी लाने वाली है कि आप 58 साल या 60 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे और आप पक्के नहीं हो पाएंगे। हरियाणा गैस टीचर सर्विस एक्ट का अध्ययन करने में जुटे सीएमओ के अधिकारी। यानी जो सीएमओ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। जो सर्विस एक्ट हरियाणा में गैस टीचरों का बना है, उसी में कुछ अमेंडमेंट के साथ इन कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी वो देने पर बिल्कुल 100% अपनी जो सहमति वो दे दी है। अब फाइनल होना बाकी है कि क्या क्या अमेंडमेंट इसमें करने हैं। प्रदेश में लाखों कच्चे कर्मचारियों को नियमित होने की आस को झटका लग सकता है। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार अब बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। संभावना है कि सरकार अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर उनको 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा गारंटी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने गैस टीचर्स सर्विस एक्ट का अध्ययन भी किया है। अब कर्मचारियों को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेना है। पिछले कई साल से हरियाणा में अलग अलग विभागों में ठेके पर लगे कर्मचारी नियमित करने की मांग करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। अलग अलग संगठन लगातार सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर नियमित करने की पॉलिसी लाने की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों डीसी रेट और हेडऑक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मंथन भी किया था। हालांकि बाद में कानूनी पचड़ों को देखते हुए स्थायी पॉलिसी लाने की विचार को टाल दिया। तर्क दिया गया कि पहले भी जो कर्मचारियों को स्थायी करने की पॉलिसी गई थी, लेकिन उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार किसी भी कानूनी पचड़े में बचने के लिए अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने की पॉलिसी ला सकती है। इसमें 58 साल तक कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। उनको वेतन पक्के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा, लेकिन उनको अन्य वित्तीय और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी। अब 12 को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। संभावना है कि सरकार इस मुद्दे पर बैठक में लेकर आ सकती है। तो साथियों, जो फाइनल यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि सरकार की मंशा अब बदल चुकी है। जो पॉलिसी आने वाली थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, उसमें काफ़ी सारे जो कानूनी पचड़े हैं वो बीच में आ सकते हैं। यानी जो केस हैं पॉलिसी पर पहले भी हुए हैं, और उन्हीं को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए और उनका जो 58 साल तक रिटायरमेंट तक उनका जो रोज़गार है वो सुरक्षित किया जाए। और इसमें इन कर्मचारियों को लाभ ही होगा कि जो सैलरी है वो पक्के कर्मचारियों को बराबर मिलेगी। और जो सैलरी की बढ़ोतरी है जनवरी और जुलाई में, जिस प्रकार जो कच्चे कर्मचारी गैस टीचर थे उनकी जॉब सिक्योरिटी दी गई है, उसी की तर्ज पर अब हरियाणा में इन कच्चे कर्मचारियों को, चाहे वो ठेके पर लगे हो, हरियाणा कौशल में हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 1 हो, जैसा भी हो साथियों, सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी आएगी। किसी भी कर्मचारी को इसमें अलग नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, न कि पक्का किया जाएगा। एक तरफ से तो ये जॉब सिक्योरिटी सरकार द्वारा बताई जा रही है कि बिना कानून की समस्या के, यानी हाई कोर्ट में इसे कोई चैलेंज भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन उसी के बाद अब जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी बना रहे पक्का करने का दबाव, यानी कर्मचारी पक्का करने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें बताया गया इधर चुनावी साल को देखते हुए कच्चे कर्मचारियों को आस है कि सरकार उन्हें पक्का करने का फैसला ले सकती है। कर्मचारी संगठन भी इसके लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी और भाजपा को हार सीटें गंवानी पड़ी थी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय
अध्यक्ष सुभाष लांबा का कहना है कि अब हम शुरू से ही कच्चे कर्मचारी भर्ती के खिलाफ हैं। पहले तो सरकार को खाली पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए। दूसरा, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। अतिथि अध्यापकों के साथ भी सरकार ने धोखा किया, क्योंकि भाजपा ने उनको नियमित करने का वादा किया था। तो यहाँ पर जो साथियों आपको बता दें कि कच्चे कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है कि जॉब सिक्योरिटी इन कर्मचारियों को दे दी जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या पक्की पॉलिसी आनी चाहिए या जॉब सिक्योरिटी के आधार पर सभी, चाहे वो एचकैर्न हो, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, हार्टोन हो, पार्ट टाइम हो, उन सबको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए? तो आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।